सो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो यार आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉलेजेस एट 76 परसेंटाइल अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग्स लाइक जोसा, सीसैप, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, IPU सेट एंड एटसेट्रा। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दिस वीडियो लेट मी टेल यू दैट आई हैव मेड अ curated list of choice filling order for different types of counselings like JOSA, CSAP and JAC counseling for all the different types of categories available. So the entire document will be containing 6 different types of preference list. First one would be for JOSA counseling जहाँ पे कैटेगरी रैंक्स को ध्यान में रखेंगे। सेकंड वुड बी योर CSAP काउंसलिंग जहाँ पे CRL रैंक के बेसिस पे प्रेफरेंस लिस्ट बनाया गया है। थर्ड इज योर जैक दिल्ली का काउंसलिंग। फोर्थ इज योर IIT, स्पेसिफिकली IIT का प्रेफरेंस लिस्ट अलॉन्ग विद देयर ब्रांचेस। फिफ्थ वुड बी a general comparison between IITs, NITs and IIITs का प्रेफरेंस लिस्ट, बिकॉज कई बार कुछ IITs के ऊपर हमें NITs को देखना पड़ता है, कुछ NITs के ऊपर हमें IIITs को देखना पड़ता है, तो इसीलिए ये लिस्ट। सो द सिक्स्थ वन इज अ जनरल प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ इंडियाज टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस अलॉन्ग विद देयर ब्रांचेस। यहाँ पे मैंने उस कॉलेजेस के प्लेसमेंट स्टैट्स भी लिख रखे हैं। दिस लिस्ट विल एक्सक्लूड IITs but will also include some private colleges also। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर तुम्हें चाहिए तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप इंस्टाग्राम लिंक पे जाओ एंड टेक्स्ट मी हाई देयर, गिव मी योर डिटेल्स। और इस शीट्स को कैसे यूज करना है उसके लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो बैक टू दिस वीडियो, ऑप्शंस अवेलेबल एट 75 परसेंटाइल, हियर यू गो। Okay, so our very first category of colleges is NITs. So if you are a general category student, then तुम्हें सिर्फ HS कोटा के अंदर ही कॉलेजेस कुछ देखने को मिल सकते हैं। OS कोटा के अंदर कोई भी कॉलेज इस परसेंटाइल पे नहीं मिलेगा। सो जनरल कैटेगरी में HS कोटा में सबसे पहले मिल जाएगा तो NIT जालंधर में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फॉलोड बाय NIT पुदुचेरी एंड NIT सिक्किम जहाँ में तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाता है, एंड NIT मणिपुर में ECE देखने को मिल जाएगा। लास्ट में NIT सूरत एंड NIT राउरकेला, इसमें BSc का कोर्स तुम्हें मिल जाता है, BSc इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे मिल जाता है। सो बात करते हैं EWS कैटेगरी का। सेम यहाँ पे भी अगर तुम्हारे पास HS कोटा होता है तो ही तुम्हें कुछ कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, एल्स OS कोटा में कोई भी NIT देखने को नहीं मिलता है इस परसेंटाइल पे। सो द वेरी फर्स्ट कॉलेज इज NIT जालंधर जहाँ पे तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, फॉलोड बाय NIT कैलिकट जहाँ पे तुम्हें CSE और EEE जैसे ब्रांचेस भी देखने को मिल जाता है। एंड द लास्ट कॉलेज वुड बी NIT सूरतकल में भी तुमको EEE मिल जाता है, बट NIT सूरतकल का थोड़ा सा लक फैक्टर वाला गेम है, बिकॉज किसी साल में वहाँ तक कट ऑफ गया है, किसी साल में वहाँ तक कट ऑफ नहीं गया है, तो इट्स अ डू और डाई वाला पॉइंट। द लास्ट वन इज NIT सूरत। NIT सूरत में अगेन तुम्हें वो BSc का कोर्स देखने को मिल जाता है विच इज अ इंटीग्रेटेड कोर्स। अब अगर तुम OBC कैटेगरी से हो, अगर HS कोटा के अंदर हो, अगेन तुम्हें OS कोटा में OBC कैटेगरी में भी नहीं दिखता है यहाँ पे कॉलेजेस, OBC कोटा HS हो, देन NIT जालंधर में तुम्हें केमिकल, सिविल एंड प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। NIT मणिपुर में तुम्हें CSE, EC और मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में NIT पौंडीचेरी में सिविल, EE और मैकेनिकल वाले ब्रांचेस भी मिल जाते हैं। NIT उत्तराखंड में तुम्हें सिविल देखने को मिल जाएगा। सो ये सारे कॉलेजेस थे OBC के लिए। अब बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी भी सेम, अगर तुम HS कोटा से हो देन तुम्हें NIT जालंधर में बायोटेक, केमिकल एंड टेक्सटाइल देखने को बहुत आराम से मिल जाएगा। NIT अगरतला विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज जहाँ पे तुमको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाता है। हाँ, ब्रांच थोड़ा सा खराब है बट कॉलेज बहुत अच्छा है। NIT कैलिकट में सिविल प्रोडक्शन मिल जाएगा। NIT हमीरपुर में मटेरियल साइंस देखने को मिल जाएगा। NIT सूरत में मैकेनिकल ब्रांच तुम्हें देखने को मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी इज ST कोटा। अगर तुम ST कैटेगरी से हो, अगर HS कोटा से हो, देन तुम्हें NIT नागालैंड और NIT अरुणाचल प्रदेश जैसे कॉलेजेस में भी तुमको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखने को मिल जाता है, वेरी एस्टोनिशिंगली। एंड अगर तुम्हें CSE देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है उस कॉलेज के सारे ब्रांचेस तुमको मिल जाएंगे इस रैंक पे। अगर मैं ऑल इंडिया कोटा का बात करूँ, OS कोटा का, देन वहाँ पे तुम्हें कुछ IIITs देखने को मिल जाते हैं विच इज IIIT भागलपुर एंड मणिपुर। अब 76 परसेंटाइल में OS कोटा में, HS कोटा में इट्स अ मिक्स थिंग। तुम अगर IIITs को देख रहे हो देन IIITs के लिए ये जो सारे IIITs है जो कि स्क्रीन में मेंशन्ड है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे IIITs में तुम्हें कुछ ना कुछ ब्रांचेस मिल जाएंगे, नो मैटर व्हाट। तुम HS कोटा हो, तुम OS कोटा हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है बट ऑलमोस्ट ये कॉलेजेस मिल जाते हैं। अब जोसा और CSAP के अंदर दो और अच्छे कॉलेजेस है जो कि ना NIT है ना IIIT है। द फर्स्ट वन इज बिट मिश्रा। बिट मिश्रा में तुम देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा के अंदर शुरू के 3 ब्रांचेस तुमको देखने को मिल जाते हैं, बाकी सारे जो भी ब्रांचेस है वो तुम्हें HS कोटा के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में पेक चंडीगढ़ में भी देख सकते हो ये सारे ब्रांचेस तुम्हें
मिल जाता है। बाकी डिटेल्स में अगर तुम्हें सारे कॉलेजेस के चाहिए कि एग्जैक्टली कौन से GFTI से, कौन से NIT से, कौन कौन से एग्जैक्ट ब्रांचेस मेरे को मिल रहे हैं, तो उसके लिए तुम इस प्रेफरेंस लिस्ट को चेक कर सकते हो। इस प्रेफरेंस लिस्ट को लेने के लिए तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए या फिर पिन कमेंट में जो लिंक है वहाँ पे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आकर तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द documents. So moving on to the next category of counseling which is जैक दिल्ली काउंसलिंग। जैक दिल्ली काउंसलिंग का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, तुम पहले ये समझो। जैक दिल्ली के अंदर 5 कॉलेजेस आते हैं विच इज़ DTU, NSUT, IGDTU, IIIT दिल्ली और एक है DACU। IIIT दिल्ली इस परसेंटाइल तक आता है तो नहीं मिलता है, रेडार के बाहर चला जाता है, तो उसको पहले एलिमिनेट कर दो। तो बचता है हमारे पास 4 कॉलेजेस। नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट, अगर तुम नॉर्मल जनरल EWS हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और एक्स्ट्रा कैटेगरी नहीं है, तो फिर तुम भूल जाओ, तुम्हें इस परसेंटाइल पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम नॉर्मल जनरल EWS हो, साथ में तुम HS कोटा हो और तुम्हारे पास डिफेंस कैटेगरी है, तो तुम्हारे पास माइनर चांसेस होते हैं कुछ ब्रांचेस मिल जाने का। इट्स अ 50-50 सिचुएशन, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर तुम OBC कैटेगरी हो और तुम्हारे पास HS कोटा है, देन लोएस्ट ब्रांचेस ऑफ DTU NSUT तुम्हें मिल जाएगा और मीडियोकर ब्रांचेस ऑफ DSEU तुम्हें मिल जाएगा। DSEU इज दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। अब अगर मैं लोएस्ट ब्रांचेस का बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, मटेरियल इंजीनियरिंग, ये सब। अगर मैं मीडियोकर ब्रांचेस का बात करूँ, देन इट इज़ सिविल, मैकेनिकल, ये सारे। और अगर मैं टॉप ऑर्डर के ब्रांचेस का बात करूँ, देन इट इज़ ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस, IT एंड EEE, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स, राइट। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट इज, अगर तुम SC कैटेगरी हो, HS कोटा है तुम्हारे पास, अगेन सेम, तो मीडियोकर ब्रांचेस ऑफ DTU एंड NSUT एंड DACU में तुम्हें CSE भी मिल जाएगा। अगर तुम ST कैटेगरी हो विथ HS कोटा, CSIT इन DTU NSUT आराम से। और अगर तुम OS कोटा से हो, स्टिल ST कैटेगरी हो, तो मीडियोकर ब्रांचेस इन DTU NSUT तुम्हें देखने को मिल जाएगा। सो पॉइंट बीइंग, अगर तुम सिर्फ जनरल या EWS नहीं हो, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई सा भी कैटेगरी हो, एनीथिंग, तो तुम जैक दिल्ली में मेक श्योर यू पार्टिसिपेट। इस काउंसलिंग को छोड़ना नहीं है। लास्ट तक कुछ ना कुछ ऑप्शंस तुम्हारे हाथ में रहेगा, फिर लास्ट में वो तुम्हारा डिसीजन होगा तुम्हें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। बट इफ़ यू आर समवन जो जनरल EWS का कोई सा भी कैटेगरी है, मेक श्योर यू पार्टिसिपेट। सो द लास्ट कॉलेज ऑफ जैक दिल्ली काउंसलिंग इज IGDTU विच इज इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज। सो यहाँ पे भी अगर तुम जनरल EWS हो, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई कैटेगरी नहीं है, देन तुम्हें इस कॉलेज में भी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम जनरल EWS के साथ डिफेंस कैटेगरी है तुम्हारे पास, तो माइनर चांसेस होते हैं, एक डिफेंस कैटेगरी या फिर जम्मू कश्मीर माइग्रेंट, ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जैक काउंसलिंग के अंदर। तो ये सब में से कोई सा भी है कैटेगरी तो माइनर चांसेस है, एल्स नो। उसके बाद अगर तुम SC कोटा हो, ST कोटा हो या OBC हो और साथ ही में HS हो या OS हो, फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर व्हाट, तुम्हें कुछ ना कुछ ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा। और इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा फालतू ब्रांचेस हैं नहीं, बहुत लिमिटेड ही कुछ ब्रांचेस है, सारे अच्छे हैं। तो मेक श्योर अगर आप ST SC OBC हो और साथ में HS OS कुछ भी हो, डिफेंस कैटेगरी हो, वॉटेवर कुछ भी कैटेगरी हो, आप इसमें फिल कर देना, मिल जाएगा। भाई होम स्टेट वालों को तो CSIT आराम से मिल जाता है, ST SC OBC इस रेंज में भी, लाइक 76 परसेंटाइल में भी, तो इट्स अ इजी इन टू द कॉलेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ काउंसलिंग इज जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग। यहाँ पे बस मैं 2 ही कॉलेजेस को मेंशन करना चाहूँगा, विच इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी एंड चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दोनों ठीक से कॉलेजेस है। ROI ऑब्वियसली प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बेटर है, प्लेसमेंट भी हो ही जाता है। एंड इस कॉलेज के बारे में लाइक ये इतना लाइमलाइट पे है ही नहीं, है ना, तो इसीलिए बच्चों को पता ही नहीं होता। सो नो मैटर व्हाट, तुम HS हो, OS कोटा हो, कोई सा भी जनरल EWS वॉटेवर, तुम फिल कर दो, तुम्हें ये 2 कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। अगर तुम्हें इसके ऊपर मैंने जितने भी कॉलेजेस बताए वो नहीं मिल रहे, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। पंजाब वाले तो फॉर श्योर इन कॉलेजेस को देखना ही देखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज IPU काउंसलिंग विच इज अगेन अ दिल्ली ओरिएंटेड काउंसलिंग, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग, जिसके अंदर मैं बस 4 कॉलेजेस को मेंशन करना चाहूँगा, विच इज USICT जो कि टॉप कॉलेज है IPU का, देन MAIT विच इज महाराजा अग्रसेन, MSIT विच इज महाराजा सूरजमल एंड BVCOU विच इज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये चारों कॉलेजेस में देखो, तुम जनरल स्टूडेंट हो, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आउटसाइड कोटा से हो, माइनर चांसेस होते हैं। बाकी उसके अलावा जितने भी कैटेगरी, इट्स लाइक EWS OBC SC ST HS कोटा OS कोटा, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। स्पेसिफिकली SC ST को तो CSIT देखने को मिल जाता है, OBC अगर होम स्टेट हो तो तुम्हें भी CS देखने को मिल जाएगा।
So moving on to the last category of this video is private colleges. Again 76 परसेंटाइल पे जनरल को कुछ खास उतना बेनिफिट होता नहीं है, तो जनरल को मूव ऑन करना पड़ता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ. नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, क्योंकि तुम्हारा जेई में स्कोर थोड़ा सा लो है, 76 परसेंटाइल है, तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो तुमने बिट्स भी नहीं क्रैक कर रखा हो. तो अगर तुमने वीआईटी क्रैक किया है, मेक श्योर आप वीआईटी में जाओ. अगर वीआईटी नहीं करते हो तो और भी अच्छे कॉलेजेस है. इट्स लाइक कॉमेंट के अगर टॉप के 3-4 कॉलेजेस मिल रहे हैं विच इज़ RVCN एटसेट्रा, तो उसको देख सकते हो. MST CET विच इज़ महाराष्ट्र काउंसिलिंग, उसमें अगर टॉप के 2-3 कॉलेजेस मिल रहे तो मेक श्योर वो देख लो. बाकी अब जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो उस स्टेट का अगर काउंसलिंग के बारे में जानना है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. आई विल हेल्प यू विद दैट. एंड कुछ Tier 3 कॉलेजेस में भी देख सकते हो विच इज़ लाइक LPU है, CU है, ग्राफिक एरा है, SRM है एटसेट्रा. पॉइंट बिंग देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक टाइम पे आके ख़राब यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है, बिकॉज जो टॉप 10 या 20% बच्चे होते हैं उस कॉलेज में, वो ऑब्वियसली एक अच्छे प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं. तो काइंड ऑफ तुम एक लो परसेंटाइल पे ईजी इन कर सकते हो इंजीनियरिंग में. अगर तुम मेहनत करते हो वहाँ जाके, तो तुम्हें अच्छे प्लेसमेंट भी मिल सकता है. सो बेसिकली तुमने जेई में उतना नहीं घिसा, तो तुम्हें प्लेसमेंट के टाइम पे घिसना पड़ेगा. सो या प्रीटी मच विद दिस वीडियो. एंड मैंने एक सीरीज शुरू किया है लाइक 75 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल पर. हर एक परसेंटाइल में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हमें कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं. टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.